पीएसीए ऑपरेटिव फेडरेशन तक आदरणीय प्रभाशंकर ओझा साहब अभी नहीं आए। 9 बजे आने वाले हो। 9 बजे। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी सूचना के लिए आपको धन्यवाद खूब सारा। तो आदरणीय सुभाष जी आ गए हैं और सहकारिता के विशेषज्ञ के साथ में एक इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं जो अकल्पनीय है। एक छोटे से गांव से लेके तहसील ब्लॉक से लेके जिला से लेके राज्यों तक, मतलब उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि राज्यों में काफी यात्राएं करने के बाद में वहां पर अलग अलग समितियां बनाकर, राष्ट्रीय स्तर की समिति, राज्य स्तर की समिति, जिला ब्लॉक स्तर की समितियों के लिए गठन का पूरा प्रतिदिन कार्य देख रहे हैं। और उत्तरांचल के लिए प्रतिदिन दो दो घंटा मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इतना कार्य करने से जो एनर्जी सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका सभी मिलके फायदा लें। मैं श्रीमान महोदय सुभाष दादा से बात करूंगा, को आग्रह करूंगा कि वो मंच संभाले और इस विषय को सहकारिता से समृद्धि पर प्रकाश भी डालें और उसके कुछ बारीक बातें बताएं, जिससे कि समाज में एक चेतना आए और हर व्यक्ति इस कार्य को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य बंधुओं से को भी धन्यवाद कि वो सुन रहे हैं। कृपया आदरणीय सुभाष जी इस विषय पर, सहकारिता से समृद्धि पर प्रकाश डालें। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। हर बुधवार 8:15 बजे से 9:30 बजे तक अपन सहकार से समृद्धि इस सब्जेक्ट के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में 2 स्टेट को पहले हमने फोकस किया है, और जो हमारा कार्य रहेगा वो पहले स्टेट से हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में, और डिस्ट्रिक्ट भी लेवल में की है, ब्लॉक लेवल पे की है, और जो बेसिक प्राइमरी कोऑपरेटिव जो रहती गांव में, विलेज में, उसका भी फोकस हमने अभी चालू किया है। हर ब्लॉक में महाराष्ट्र में 75 से 100 विलेज है, छोटे छोटे गांव है, बड़े बड़े गांव है। तो वहां प्राइमरी सोसाइटी के ऊपर भी अभी फोकस चालू किया है। अभी जस्ट गए हफ्ते में हमने वर्धा डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव में प्राइमरी कोऑपरेटिव शुरू करने का प्रस्ताव ग्राम सभा में दिया है, और सरपंच महोदय ने उस त्वरित मान्यता दी है। उनको भी ऐसा आदेश आया है कि कोऑपरेटिव में काम करना। पहले सोसाइटी थी, विविध कार्यकारी सोसाइटी थी, और महाराष्ट्र में वो कुछ जिले में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा मेरा जिला अहिल्यानगर है, इसमें विविध कार्यकारी सोसाइटी जो है अभी प्राइमरी विलेज में, मेरा भी एक छोटा विलेज है, वहां उन सोसाइटी ने 3 एकड़ वाले किसान को क्रॉप लोन 1 लाख रुपए तक दिया है। मेरा भी उन्होंने प्रपोजल स्वीकारा गए महीने में, और अभी 3 तारीख को मेरे अकाउंट में वो 1 लाख रुपए, 3 एकड़ मेरी जो खेती है मेरे नाम पे, मैं छोटा अल्पभूधारक किसान बन गया, बाकी खेती मैंने ट्रांसफर कर दी। तो उन्होंने मुझे बुलाकर, मेरा क्लासमेट ही वहां सेक्रेटरी है, 30-35 साल से वो सहकार क्षेत्र में काम करता है, तो उन्होंने बोला सर आप एक
1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। फिर मैंने उनके पास जाके पूरा समझ लिया कि भाई तू अपन एक स्कूल में पढ़े, एक बेंच पे पढ़े, और तू कोऑपरेटिव सेक्टर निकाला, और मुझे 40 साल लगे कोऑपरेटिव सेक्टर में आने में। तो उसको भी बहुत खुशी हुई कि मैं कोऑपरेटिव का काम करता हूँ। तो वो भी मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहा है। रोज हमारा फोन होता है, बातें होती है, और महाराष्ट्र के काम के लिए वो मेरे साथ आने के लिए राजी है। मैं अभी महाराष्ट्र में तो हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी कोऑपरेटिव के ऊपर है। विलेज में जाके विलेज सारा जो उत्पादन होता है वो विलेज में होता है, प्रोसेस होती है वो भी विलेज में होती है, गोडाउन मिलता है वो विलेज के लिए काम ज्यादा अच्छा होता है। रोजगार चाहिए वो विलेज ग्रामीण एरिया को लिए चाहिए। शहर में तो रोजगार मिलता ही मिलता है लोगों को। तो ज्यादा फोकस किसान के ऊपर है, और ग्रामीण एरिया में किसान को प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कैसी संगठित करे, और उसके लिए किसान जमा करके संगठित होके वो काम हम अभी महाराष्ट्र में जोर से लेके चालू कर रहे हैं। पहला फोकस हमारा विदर्भ के तरफ है, बाद में पश्चिम महाराष्ट्र है, जलगांव एरिया है, और मराठवाड़ा भी एरिया है। आज मेरे मराठवाड़ा के विभागीय प्रेसिडेंट ऑफिस में गए थे, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहां। लेकिन गवर्नमेंट के लोगों को अभी तक कोई पता नहीं, वो पुराने नेम बता रहे हैं, और नए नेम से जो 2025 का जुलाई का निर्णय आया है, और जो प्राइमरी सोसाइटी अपने गांव में बनाना है, तो बोले वो हमें अभी पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे बातें हमारे विभागीय प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला। मैंने बोला आप रुको थोड़ा दिन, दशहरा होने दो। मैं कुछ महाराष्ट्र में मैंने 20-25 जो सहकारी कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसे लोगों की एक मीटिंग बुलाई है दशहरे के बाद। और हर एक जिले में एक आदमी का हम सिलेक्शन करके दे रहे हैं, और उसको ही काम दे रहे हैं। जैसा नगर से हम अहिल्या नगर से शुरुआत करेंगे, यहाँ पवार नाम के हमारे एक उसको एजेंट ही बोलो या लॉयर बोलो, वो पूरा रजिस्ट्रेशन करके देते सोसाइटी का, और एकदम कम दाम में। तो ऐसे लोगों की नियुक्ति करना इसमें बहुत जरूरी है। अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन करके दिए तो बाकी लोगों को वो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आते थोड़ा, और फिर लोग नर्वस होते, ये होते। तो हमने सोचा कि अभी पहले एक 100-200 सोसाइटी अपन एजेंट के द्वारा ही और आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में वो प्राइमरी विलेज, और फिर ब्लॉक का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, और महाराष्ट्र का जो स्टेट का है वो तो हम कर चुके हैं। उसमें हमने 80 लोग लिए हैं, और उसका एक ग्रुप भी बनाया है, और उसका भी रजिस्ट्रेशन हम दशहरा दीपावली के बीच में करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, मैं भी एक 20-25 दिन टूर पे था, अभी महाराष्ट्र में आ गया। तो महाराष्ट्र में अभी काम चालू कर दिया है, और आज मैं मेरे अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में भी आ गया, और कल से मेरा इधर का ही काम चालू हो जाएगा। आवाज रुक गया आपका। आपका आवाज रुक गया है। दादा आपका आवाज रुक गया। सुभाष जी, बाकी बंधुओं को आवाज आ रहा है कि मुझे रुक गया है? कुछ शायद उनका नेट का प्रॉब्लम है सर, सिग्नल का प्रॉब्लम है। सुभाष जी की
अभिषेक दादा आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज बंद हो गया। बलदेव जी आप ले लीजिए इसको आगे। कोविड साइंटिफिक के बारे में सुभाष नंगे जी बोल रहे थे ना, वो जो उनका जरूरी है, वो एक्सपर्ट है ना वो तुम। अरे नहीं, अभी उनका वो बाहरी हो गए ना। हाँ हाँ, अभिषेक जी आ गए, अभिषेक जी। नहीं, अभिषेक जी भी नेटवर्क की आ गए सुभाष दादा आ गए। हाँ नहीं, आ गए आ गए। हाँ आ गए आ गए। घर बोलिए में बोलिए। हाँ, थोड़ा लिफ्ट में था। हाँ, तो अभी हमारा फोकस जो है वो प्राइमरी सोसाइटी के ऊपर भी हमने कल से शुरुआत करने वाले हैं। वैसी चर्चा बहुत हुई है। 100 से ज्यादा विलेज हमने सिलेक्ट करके रखे हैं और उनको अलग अलग टाइप का काम भी देना है और वो सोसाइटी को सक्सेस करके दिखाना है। जैसे विदर्भ में हमने एक 25 गांव का सिलेक्शन किया, मराठवाड़ा में हमने 10 गांव निकाले, जलगांव धुलिया में हमने 10 गांव सिलेक्ट किए, अहिल्यानगर में मैंने 10 गांव सिलेक्ट किए, पुणे डिस्ट्रिक्ट में मैंने 10 गांव सिलेक्ट करके रखे हैं कि जहां कोऑपरेटिव हमें तुरंत खोल के काम करना है। अभी कोऑपरेटिव के बारे में तर्क वितर्क बहुत चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है एफपीओ का क्या हो गया और बचत गट का क्या हो गया। क्वेश्चन लोग ज्यादा पूछते हैं, महाराष्ट्र में कम पूछते, पर बाकी जो कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां से सवाल आते, लोग नहीं मिल रहे, काम नहीं हो रहा है। तो हम तो बोलते हैं कि बेसिक आप 1-2 महीना लोग जमा करके काम चालू करो छोटा मोटा। और जैसा नागपुर में हमने कोऑपरेटिव निकाली है कांचनगंगा में, तो वो तो छोटा एक विलेज है, एकदम ग्रामीण एरिया, और वहाँ 1100 फ्लैट है। एक नगरी है 25 किलोमीटर नागपुर से दूर, और एक ग्रामीण एरिया है मोटा करके, तो वहाँ कोऑपरेटिव चालू कर दी। तो वहाँ हमने लोगों से मिलने का काम चालू किया, 4 लोगों ने, मैं, डाबरे सर और 2 महिला, और 1100 फ्लैट फ्लैट के ऊपर हमने संपर्क किया जाके। जो मिलेगा, बस में मिलेगा, बस स्टैंड में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, और थोड़े बोर्ड भी लगा दिए, यहाँ हमने कोऑपरेटिव चालू की है, आप आ जाओ, हमारे पास कानपुर गौशाला की दवाई है, मानव उपयुक्त है, पूजा का साहित्य है, ऐसा बोल के हमने काम चालू किया। 15 अगस्त को काम चालू किया। कल 30 तारीख तक मेरे छोटे प्राइमरी सोसाइटी का 18,000 का सेल हो गया टोटल, और उसमें 6,000 रुपए प्राप्त हुए नफा। कल 30 तारीख को हमने हमारे 4 डायरेक्टर को 1500 रुपए वर्क कर दिए, और आज से 1 सितंबर से वापिस काम कोऑपरेटिव ने चालू किया। तो लोगों का कहना है कि उत्पादन क्या करे, मार्केटिंग क्या करे, और प्रोसेस क्या करे। तो प्रोसेस ऑलरेडी हो रही है कई जगह, तो उनका माल हम लेते। मार्केटिंग हमारा काम है, मार्केटिंग करना, और उत्पादन करना भी काम हमारा है कोऑपरेटिव का। पर कोऑपरेटिव के पास ज्यादा पैसा नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ, शुरुआत करके दे दिया है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे हमारे पास आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन खर्च करने के लिए। और 5-5 हजार रुपए हमने 4 डायरेक्टर ने जमा किए हैं, एक चेयरमैन के पास पैसे रखे हैं हमने विश्वास से, और सारे लोग विश्वास से काम करते रोज 2-2 घंटा, और 2-2 घंटा काम करके आज एक हमारा ग्रामीण एरिया का अच्छा मॉडल प्राइमरी सोसाइटी का हमने खड़ा किया है। और ऐसा ही मॉडल ब्लॉक में रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, फिर हमारा विभाग रहेगा। 11-11 जिले का हमने एक विभाग बनाया है। कल विभागीय कोऑपरेटिव भी हमने 29 तारीख को नागपुर में चालू कर दी, और महाराष्ट्र के लिए हमने एक ही नाम रखा है,
सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उत्पादक प्रक्रिया विपणन कृषि सहकारी सोसाइटी, ऐसा हमने नाम रखा है और उसका शॉर्ट फॉर्म किया है SMDPD। SMDPD यानी सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, ऐसा उसका किया है। हमको 101% वही नाम मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। अभी स्टेट कोऑपरेटिव की पुणे में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, उसे में भी हमारे 2-3 लोग लगे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग लगे हैं। पर मेरा जो ज्यादा फोकस है कि पहले लोग ढूंढो, अच्छे लोग ढूंढो। देखो आज 16 लोग मीटिंग में आए हैं और पहले दिन अपन कोऑपरेटिव की घोषणा की तो 50 लोग थे, बाकी लोग गायब हो गए, यानी लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। पर ये 16 लोग है, 15 लोग, जो 16 लोग है यही काफी है। ये 16 लोगों की भी कोऑपरेटिव बन सकती है और ये लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी लगभग महाराष्ट्र में 25 कोऑपरेटिव के साथ हमारा जो काम चल रहा है, तो मैंने 6 महीने से काम चालू किया है बीज का, अभी गेहूं का बीज का और प्लांटेशन का, और हमने जो बीज लगाया है तुअर का, उसका रिटर्न भी हम परचेस करने वाले हैं अगले साल के लिए। गेहूं हमने गए साल का परचेस करके रखा है। अभी सरसों का भी हमारे पास 500 किलो सरसों का बीज है और 1000 क्विंटल हमारा गेहूं का बीज है अयोध्या यूपी में और महाराष्ट्र में। तो वो सारे कोऑपरेटिव द्वारा हम महाराष्ट्र में ये अक्टूबर महीने में हम सेल करेंगे और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हमारा गेहूं और सरसों का प्लांटेशन महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हम हमारे सारे कोऑपरेटिव के लोग, और ज्यादा हमारा फोकस है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के लिए 60 साल के उम्र के वाले लोग हम चुन रहे हैं। जैसे नागपुर में हमने 6 लोग एग्रीकल्चर वाले चुने कि जो रिटायर हो चुके हैं। ये जय साहब मिले हमको, वो अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायर है। मनोज टावरी जी है, वो नर्सरी में है। रूपाली तुरे सोलर में है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोग हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव में ले रहे हैं। ब्लॉक और ग्रामीण एरिया में हमारा किसान के ऊपर फोकस है कि किसान ही वही काम करेगा, वही रहेगा। लेकिन औद्योगिक जो शहर है उसमें हम थोड़े उद्योग वाले भी लोग जुड़ा रहे हैं, क्योंकि सभी टाइप की कोऑपरेटिव अपने पास चाहिए, सभी टाइप की प्राइमरी सोसाइटी अपने पास चाहिए, और सब मिलकर जो हो सकता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा मॉडल हम महाराष्ट्र में बना रहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाद में मैं फिर एक बार बोलूंगा। आचार्य जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ओझा जी 9 बजे आएंगे, तो उनसे हमारा कुछ टेक्निकल गवर्नमेंट का जो भी कार्य प्रणाली वो उस पर बताएंगे। तो अभी आपको बीज संबंधित सहकारिता से समृद्धि, अभी इन्होंने 6,000 रुपया 4 लोगों के मात्र 30,000 रुपया इन्वेस्ट करके 6,000 रुपया 1.5 माह में अर्न हो गया। ये कोऑपरेटिव की शक्ति है और इसका लाभ लेते हुए अन्य बंधु कृपया अपना हैंड रेस करें और या क्रम से अपना अपना प्रश्न करें। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। श्री जी, श्री जी। जी मान्यवर, मेरा कोई प्रश्न नहीं है अभी। आगे अजय मोड़। अजय मोड़ जी। अजय मोड़ वर्धा। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए। नमस्कार। फिलहाल में तो कोई प्रश्न नहीं है सर। कोऑपरेटिव तो मैं का आपको काम शुरू है। प्रश्न मैं आपको प्रश्न पूछता। आप एक ब्लॉक में रहते हैं हिंगन घाट में, आप रिटायर होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हिंगन घाट ब्लॉक आप दत्तक लीजिए, पूरा अडेप्ट करिए और वहां कोऑपरेटिव का प्लानिंग चालू कर दीजिए, क्योंकि प्लानिंग हिंगन घाट ब्लॉक में। हाँ प्लानिंग शुरू है सर, काम शुरू है। और जो आपने जो हाँ, चालू किया वर्धा में,
उनकी भी मैं कांटेक्ट में हाँ हूँ। जो गौशाला का है वहाँ पे भी विजिट वगैरह किया है। अपन बहुत अच्छा काम करेंगे कोऑपरेटिव के अंदर में। ठीक है, धन्यवाद। जीवन चंद्र जी उप्रेती जी, रो- जीवन चंद्र जी, क्या? जीवन चंद्र उप्रेती जी, उत्तराखंड। हाँ जी। हाँ, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। कोऑपरेटिव के बारे में जितना भी सुभाष जी ने बताया, इसमें कोई प्रश्न का प्रश्न ही नहीं होता है। कोऑपरेटिव हर तरह से अपने को समृद्ध करने और ग्रामीण व्यवस्था को संवर्धन करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। सभी को आगे आकर के इसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। नहीं, आपके आपके कुछ अनुभव? अनुभव तो ये है, अभी तो हम इस प्रथम सीढ़ी पर चल रहे हैं। अभी हमें जो हमने संगठन बनाया है और जितने भी कोऑपरेटिव तैयार किए हैं, किसी का भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये कहना अतिशयोक्त होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते हम, लेकिन प्रयासरत जरूर हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उप्रेती जी, अपन 13 जिले का ग्रुप बनाया है, ये बता दो। जी 13 हाँ, जिले यस। में अपन लोगों का ग्रुप बनाया है, उसकी वीडियो कॉल से मीटिंग हो रही है, लोगों की चर्चा हो रही है। और उत्तराखंड के 13 चेयरमैन का भी अपन एक ग्रुप बनाया है। जी जी, बराबर? बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। हाँ, और बहुत बल्कि उसमें बहुत आप भी जी जी, तो उसमें मैं सुभाष हर जी भी ग्रुप में मीटिंग में हूँ। सम्मिलित होते हैं और हम लोग डिस्कस भी करते हैं। इधर त्योहार की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस जरूर हुआ है, और दूसरा सुभाष जी का बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी ये 10-5 मिनट जरूर बात करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। और अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो जो लोगों को जो दिक्कतें आ रही वहीं जा करके हम उनको सॉल्व करके कम से कम उनके पेपर सबमिट करा के 1-8 महीने के अंदर जो कुछ जहाँ जो बनना है वो अब बन जाए कोऑपरेटिव। कम से कम हमें कुछ भी कोऑपरेटिव जो एक महीने के अंदर अगर हमें 13 में से 2-3-4 भी बन गई तो हम समझेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है। थैंक यू। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी, काम ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन तो होता है, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात यह है कि लोगों को पिक्चर क्लियर होना चाहिए कोऑपरेटिव का। और वो कोऑपरेटिव कौन सी निकाल रहा है, प्राइमरी निकाल रहा है, क्या ब्लॉक की निकाल रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट की निकाल रहा है, क्या स्टेट की निकाल रहा है। जैसा ब्लॉक की निकालना है तो उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में ब्लॉक में ही होता है। वहां उन्होंने एक ऑफिसर की नियुक्ति की है और उसको वो प्राइमरी सोसाइटी बोलते हैं, और वही रजिस्ट्रेशन होता है। आज मुझे वो अधिकारी से बात हुई। आज मैं संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा का एक मेरे विभागीय प्रेसिडेंट गए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, तो उन्होंने बोला, वहां एक मैडम है प्रमुख, उन्होंने फोन लगाया और बोले नलांगे सर से बात करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कौन सी कोऑपरेटिव निकालना है, और आज अपना लेक्चर भी उसके ऊपर रखा है। तो महाराष्ट्र में ऐसी सिस्टम है, अगर गांव की कोऑपरेटिव और तालुके की कोऑपरेटिव, ब्लॉक की कोऑपरेटिव, इसका रजिस्ट्रेशन हमारे महाराष्ट्र में ब्लॉक में ही होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में होता है, और स्टेट कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन हमारा सारा ऑफिस पुणे में है, वही होता है स्टेट कोऑपरेटिव का। तो ये आज पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। पुणे के कोऑपरेटिव के लोग हमारे परिचित है, वो पुणे में हमारा स्टेट कोऑपरेटिव का करके दे रहे हैं। 96 लोग मैंने आज ही सिलेक्ट कर दिए। पहला ग्रुप था वो बंद कर दिया, आज नया ग्रुप महाराष्ट्र स्टेट का कर दिया। और उत्तराखंड के रोज 5-10 लोग मेरे से बात करते। आज भी मुझे 4 लोगों ने ऐसी बात की कि जो उत्तराखंड में अच्छा काम कर रहे हैं, और वो काम करने उप्रेती जी को फोन लगाओ मैंने बोला, तो बोले नहीं सर आपसे बोलना है। तो बोला ठीक, मेरे से बात करो। तो उन्होंने ऐसी बात की कि हम ब्लॉक में भी काम करेंगे, हम गांव में भी काम करेंगे, और हम डिस्ट्रिक्ट में भी काम करेंगे।
तो हमारे परिवार के 2-3 लोग हैं, एक आदमी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा क्योंकि हमारा कुछ परिवार डिस्ट्रिक्ट में रहता है। एक ने बोला मैं ब्लॉक लेवल पे रहता, मैं ब्लॉक का काम करूंगा, और उसके परिवार के एक आदमी ने बोला कि मैं गांव में रहता, मुझे गांव की प्राइमरी सोसाइटी चाहिए। मुझे लोग ऐसे बोल रहे, लोग देख रहे, सुन रहे, और प्रधानमंत्री जो टीवी पे बात करते वो भी लोग सुन रहे हैं। और अभी उन्होंने भी सहकार मंत्रालय से जोर दिया है कि कोऑपरेटिव की चर्चा ग्राम पंचायत तक हो रही है। तो उत्तराखंड महाराष्ट्र मिलकर एक कोऑपरेटिव जो बनेंगे उसको मल्टी कोऑपरेटिव बोलेंगे हम, वो ओझा जी समझा देंगे, कोई बात नहीं। पर जो लोग हैं उन्होंने अपना स्टेट, अपना जिला, अपना ब्लॉक, अपना गांव के ओर जाना है और गांव से शुरुआत करना है। एक एक गांव चुन कर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका उद्बोधन भी है, आपका कार्य भी है, आपका मनसा वाचा कर्म, आपका काम होना है। अब समर जी कुछ बोलेंगे? हाँ नहीं, हमें हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे बोलना। बोलेंगे। अरे नहीं, बोलो। आपने आपका 1 एकड़ खेत तैयार किया है क्या? हाँ, और तैयार जो कर किया है काम, हाँ, तैयार ये कर दिया, देखो, उसको डाल भी दिया हमने, तैयार कर दिया। क्या ललित डाल जी आ दिया? गए, ललित जी भाई साहब पधार गए थे, सारी चीज उनको दिखा दी है। ओझा साहब से वार्ता हो गई है, उन्होंने कहा है मैं आपके यहाँ खुद पर्सनल आऊंगा। बहुत अच्छा। पर 1 एकड़ खेत आपने तैयार कर दिया? हाँ, तैयार कर दिया। वहां अपन, अपने छोटा गांव है आपका, तो वहां प्राइमरी सोसाइटी अपन चालू कर सकते, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। वहां प्राइमरी सोसाइटी का ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वहीं से काम चलेगा। उसका 2-4 दिन में मैं सारे पेपर आपके पास 4 दिन के अंदर भेज देता। और आपका जो ये है पैकिंग का सब्जेक्ट है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कल कॉल करो सुबह, कल बता दूंगा ठीक विजयादशमी के मुहूर्त पे कैसा ठीक पैकिंग करना है, ब्रांडिंग कैसा करना है। मैं आज ठीक मेरे घर में आज पहुंच गया। ठीक। गुमान सिंह जी। सुभाष जी, हाँ बोलिए। सर मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। ये रजावत बोलिए। जी ने शायद अपनी बात कही नहीं है, मैं इनकी बात को आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो सब बात ये है हाँ कि इनका कहना ऐसा था कि जो एक जैसे जो अनाज होता है या गाय का गोबर है या गाय का गोमूत्र है या जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको उनके अंदर एक आर्ट फोर्स होती है। उस आर्ट फोर्स का मेजरमेंट कैसे होगा? अगर कोई हमारे इन लोगों में से कोई विद्वान जैसे जो रिसर्च करते हैं, स्कॉलर या जो भी है, उनका कोई ऐसी मशीन है तो वो अवगत करा दिया जाए। यदि नहीं है तो उस मशीन के लिए प्रयास किया जाए। वो कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि हर चीज में आउट फोर्स होती है। तो ग्रेन्स में, गोमूत्र में, गोबर में, और जब ये हम इसको सक्सेस हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, हम लोगों के कार्य के लिए, आगे के लिए। जैसा रजावत जी का भी मानना है और मेरा भी सहमति है। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। गुमान सिंह जी। गुमान सिंह जी। हेलो। हाँ हाँ, गुमान आवाज आ सिंह। रही है सर? हाँ, वो सर मैं इसको पूछ रहा, ये सर ये कोऑपरेटिव का जो मैं सुनता भी हूँ पर लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरह से कोऑपरेटिव अपने काम करेगी, किस वो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, थोड़ा सा आपका नंबर ऐसे चैट बॉक्स क्लियर में नहीं डाल हुआ। दीजिए। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। कल दिन में आपको हम्म। संपर्क करके पूरा समझा देंगे। सिंह साहब कौन से ठीक है। जिले में है, गांव में है? आप कौन से ब्लॉक से बोल रहे हैं, कौन से जिले से बात कर रहे हैं? मैं सर राजस्थान से हूँ, मैं अलवर जिले से। कौन सा जिला नहीं समझ गया, थोड़ा धीरे बोलो। हाँ। अलवर जिला, राजस्थान। राजस्थान, अलवर जिले से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा जिला है आपका। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है कोऑपरेटिव का? कोऑपरेटिव के ये बारे सर में मैं आपने उनके क्या कहना चाह रहा था नहीं,
ये देखिए, कोऑपरेटिव के बारे में आप पढ़ना चालू करो, गूगल पे करो, पेपर पे करो, या जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां जाके पढ़ो, या जिसको नॉलेज है कोऑपरेटिव के लोकल लोगों को, उनके साथ बात करो, चर्चा करो। आप जैसा ही आदमी मिला तो बोलना कोऑपरेटिव खोलना है, कोऑपरेटिव के बारे में आप क्या जानते, और एक नोटबुक साथ में रखो, और वो जो बोलता है वो लिखते रहो कोऑपरेटिव के बारे में। कोऑपरेटिव में बहुत कुछ कर सकते हैं आप, 250 प्रकार की चीजें कोऑपरेटिव में कर सकते हैं। और लोगों को कुछ भी नहीं समझता, समझने में टाइम लगता है, लेकिन आप पहले समझ लो। जाओ, कृषि विभाग में चले जाओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाओ, पंचायत समिति में चले जाओ, या कहीं भी जाएंगे तो आपके हाथ में एक डायरी होना, और आपके एक मित्र का ग्रुप बनाओ जिसमें जो कोऑपरेटिव में आना चाहता है। कोई लोग कोऑपरेटिव से रिटायर है, उनसे बात करो। आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, जैसे रास्ता भूलने से अपन जो मिलेगा उसको पूछते कि भाई अलवर जाने का रास्ता कौन सा है, अलवर जाने का रास्ता कौन सा है। तो कोई वो आदमी अपना परिचित होता है क्या, तो भी अपन उनको रास्ता पूछते, उसको अपन कुछ पैसे देते क्या, उन्होंने बता दिया रास्ता तो, और वो अपने को पूरा रास्ता बता देता है। आप ढूंढना चालू करो लोग, और 2 लोग आ गए तो कोऑपरेटिव चालू हो सकती। हमने नागपुर में 4 लोगों में कोऑपरेटिव चालू कर दिया 1.5 महीना में, और 6,000 रुपए कमा के दिखाया। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी 2 कोऑपरेटिव काम कर रही है, जैसे इस तरह से। कोऑपरेटिव के बारे में क्यों सवाल जैसे पूछ रहे हैं आप? कोऑपरेटिव में समझ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, ऐसा सवाल क्यों पूछते? 2 कोऑपरेटिव आपकी है तो वो कोऑपरेटिव में जाके स्टडी करो। हाँ, पर उसका नहीं, सर प्रॉब्लम ये है कि वो डीएपी क्या होता है? यूरिया डीएपी पर काम करते हैं। यूरिया डीएपी सर ऑलरेडी जो कोऑपरेटिव कर रहे हैं। कोऑपरेटिव में 250 टाइप का काम हो सकता है, 250 प्रकार का काम कोऑपरेटिव कर सकते हैं। कोई भी काम कोऑपरेटिव के द्वारा हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, यानी आटा चक्की डाल सकते कोऑपरेटिव के द्वारा, गोबर जमा किया जाता है, गोमूत्र जमा किया जाता है, खाद बेचना होता है, बीज का उत्पादन होता है, और दूध का व्यवसाय किया जाता है, डेयरी का। कोऑपरेटिव में 250 टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आपको कौन सा बिजनेस करना है? आपके साथ 11-15 लोग, 20 लोग कैसे जुड़ेंगे आपके विचार के, और वो क्या करेंगे? नर्सरी का बिजनेस हो सकता है, अच्छा बीज के ऊपर भी अच्छा काम हो सकता है अलवर में, और सब्जी भाजी के ऊपर अच्छा काम हो सकता है, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अच्छा काम हो सकता है, पानी के ऊपर काम करेगी कोऑपरेटिव। ये ऐसा बहुत सारा काम कोऑपरेटिव द्वारा किया जाएगा। आपको कैसे लोग मिलते वैसा काम आप चालू करो, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। तो जैसे सर रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे कोई बता नहीं है इधर में। हेलो, आपके पास 11 से 15 लोग हो गए तो रजिस्ट्रेशन की बात करो। 11 से 15 लोग आपके पास नहीं, अपन रजिस्ट्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप 10वीं पास नहीं और पीएचडी की किताब लेंगे स्टडी करने में, उसमें कोई मजा नहीं आएगा। आप पहले 10वीं तो पास हो जाओ, 10वीं 12वीं तो हो जाओ, 10-11 लोग तो साथ ले आओ, उनका एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, उसमें मुझे जोड़ दो, अपन बातें करेंगे फ्री में वीडियो कॉल लगा के। मैं कम से कम 100 लोगों को रोज वीडियो कॉल लगाता, कोऑपरेटिव का ग्रुप बनता, तुरंत हम वीडियो कॉल लगाते, फ्री में है सारा, और बातें होती। फिर उसमें समझ जाता है कि मुझे अकाउंट आता है, मुझे खेती का जमता है, मुझे नर्सरी का जमता है, मुझे डेयरी का जमता है, मुझे गोबर का काम आता है, ऐसे लोग बोलते। तो एक डायरेक्टर को अपन एक काम दे सकते। अब 10-11 लोग तैयार करो, पहले उनका ग्रुप तैयार करो। ग्रुप तैयार करने में पैसे नहीं लगते, और मीटिंग लगा दो, मेरा नंबर जोड़ दो, या बाकी बहुत सारे लोग हैं कोऑपरेटिव के, उनके नंबर जोड़ दो। आप अकेले कोऑपरेटिव नहीं निकाल सकते। कोऑपरेटिव क्या है? 10-11 लोगों का समूह। पहला संगठन करो, फिर कोऑपरेटिव बन जाएगी।
और फिर उनके पेपर जमा करो, फोटो, पासपोर्ट फोटो लगते, आधार कार्ड पैन कार्ड लगता, बैंक का पासबुक लगता, उसका डॉक्यूमेंट सारी चीजें चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, केवाईसी होना चाहिए उसका, ये सारी चीजें आपको लगेगी। आप 10-15 लोग आपके पास चाहिए, 15 से आप 11 लोगों से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारे 7 लोगों से भी रजिस्ट्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष जी, आप आपका नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, डाल देता। है ना? जितेंद्र बेसिन ज्वाइन हुए गोंदिया से। जितेंद्र जी बोलिए आपका अनुभव, बहुत दिन से ज्वाइन हुए आप। जितेंद्र जी, बिशेन, जितेंद्र बिशेन, माइक ऑन करो। हाँ जी, राम राम। राम राम, बता दीजिए एफपीओ के बारे में, बता दीजिए, सब बता दीजिए। आप क्या कर रहे, कहाँ से हो? मैं अपने पास गोंदिया से हूँ। गोंदिया जिले में काम करता हूँ। उसके बाद में हमारी 10 साल से एफपीओ है। हमारे साथ 500 फार्मर जुड़े हैं और एफपीओ का बिजनेस राइस में और फर्टिलाइजर में हम काम करते हैं। फर्टिलाइजर, सीड और इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक की भी दवाइयाँ सब बेचते हैं। और ऑर्गेनिक गोमूत्र, दशपर्णी ये सब बनाते हैं। टर्नओवर ये कितना पद्धति से हमारा बता दीजिए, टर्नओवर बता दीजिए, टर्नओवर। टर्नओवर हमारा 50 से 75 लाख के बीच में है अभी। प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट अभी हम सब सुखी है खा पी के, ऐसे पद्धति से हमारा। पैसे मिल रहे हैं ना 5 साल से आपको? कौन से वाले? नहीं, पैसे कोऑपरेटिव से, एफपीओ से पैसे मिल रहे हैं क्या? कमाई हो रही है क्या? अभी 5 साल तो हमारी कमाई कुछ नहीं हुई। जहां जाता था वहीं जाता था, हमारे फंड लगाता। तो अभी थोड़ा थोड़ा और हाँ, पहले थोड़ा कमाई थोड़ा हो रहा है। पहले कमाई नहीं होती ना। हाँ, कितने साल कमाई नहीं हुई? हमारी 5 साल कमाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका कारण? क्योंकि 3 साल तो पूरा मोर्चेबांदी करना पड़ा हमको, पूरे गठ जोड़ना पड़ा, लोगों से कांटेक्ट करना हाँ पड़ा, पहले अपना विश्वास हाँ ग्रहण करना पड़ा उनके साथ में। फिर उनके बाद में हाँ तब वो हमारे शेयर होल्डर बने। हाँ लोगों से पैसा निकालना भी है ना, शेयर होल्डर बनाना, उसको अपनी पहले विश्वास दिखाना पड़ता है ना। विश्वसनीय है क्या नहीं भाई, काम बराबर करेंगे क्या बराबर। नहीं, हम कैसा किसी को पैसा दे, ये चीजें आती है। आप गोंदिया जिला के, आपके पास कौन सा पद है जिले का, गोंदिया का, वो भी बता दीजिए 1 मिनट में। हाँ जी। जिला अध्यक्ष का पद बता दीजिए ना आपका। हाँ, मुझे जिला अध्यक्ष का पद भी है। भारतीय कृषक समाज का जिला अध्यक्ष का पद है। उसके बाद में हमने भी 11 कितने मेंबर साल? 2 साल हो गया। कितने? 2 साल हो गया। हाँ जी। अभी कोऑपरेटिव का ठीक है, अभी हम इसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ में आपके साथ में आने को हम तैयार है, काम करेंगे इसमें। कोऑपरेटिव का ग्रुप बना है, वो भी बता दीजिए ना, हाँ जी। कितने लोगों का ग्रुप है वो भी बता दीजिए। नहीं, मैं अभी 5 लोगों से मिला, हमारा 5 लोगों का ग्रुप अभी तैयार हो गया है। धन्यवाद। अभिषेक हाँ जी। जी। धन्यवाद सुभाष जी। अभी जितेंद्र जी को सुन रहा था। हाँ, बहुत अच्छा, देखिए, जितेंद्र जी का काम बहुत अच्छा है। जी जी। अभी जितने भी ऐसे साथी हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे जितेंद्र जी ने बताया 3 साल तो लोगों को समझाने और जोड़ने में लग गए। लेकिन अगर हम बराबर। पहले से जुड़े होते तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि ये काम 3 साल वाला 6 महीने में हो जाता, इतना समय न बराबर। लगता। हाँ, तो वो 6 महीने में जो काम हो सकता था उसमें 3 साल इसलिए लगे क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं थे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग ये ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसके लिए एक फॉर्म जो है वो चैट बॉक्स में डाला हुआ है,
वो आप सभी लोग जो है उसको भर के और उसको जुड़ सकते हैं। अभी मैं फिर से डाल दूंगा इसमें। जो है जो लोग भी उसमें शामिल होंगे तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनमें से जो भी ट्रेनिंग और सलाहकार संबंधित समस्या है उनको हम लोग हल करने का एक सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं। हमारे पास विशेषज्ञ हैं, हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई है, तो उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं। तो सभी लोग, चाहे वो उन्होंने काम शुरू कर दिया हो और उसमें वो कर रहे हैं और उनमें जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं, सफलताएं मिल रही हैं, या फिर जो शुरू करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग जो है इस फॉर्म को जरूर भर दें। तो फॉर्म भरने से ये हो जाएगा कि हमें मालूम रहेगा कि हमारा कौन सा साथी कहाँ पर क्या काम कर रहा है, और आपस में हम लोग संवाद करके एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये कोई संगठन नहीं है, बस केवल एक दूसरे को जानने, एक दूसरे को समझने का एक प्रयास है कि हाँ कौन व्यक्ति कहाँ पे क्या काम कर रहा है और हम उससे किस तरह से जुड़ सकते हैं या वो हमसे किस तरह से जुड़ सकता है। तो ये जो फॉर्म है मैं इसको फिर से भेजता हूँ, आप इसको जरूर सभी लोग भरें, और अगर कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो मतलब आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जो साथी हैं जिन्होंने सर ज्वाइन हुए। जी 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 हेलो जी, हाँ अभिषेक जी जी नमस्ते। हाँ प्रणाम सर, पूजा सर प्रणाम ज्वाइन कर प्रणाम। गए। आज का जी जो जी विषय है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज फेडरेशन और उसके मध्य में जितनी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं उन सबको है, ताकि लोगों जी को स्पष्ट हो जाए कि कितनी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनको बनाने की और चलाने की व्यवस्था क्या है, और कि किसका क्या फायदा है और किसका क्या सीमा है। तो मैं आग्रह जी जी करूंगा प्रभा शंकर ओझा जी से कि वो इन सभी जी जी विषयों पर सभी के सामने आ, जी। धन्यवाद। अब अपने सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जैसा अभिषेक जी ने अभी प्रश्न किया है, इस संदर्भ में मेरा अनुरोध यह है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ से जुड़े हैं हम लोग, इसे समूह में कोई राजस्थान से जुड़ा है, कोई उत्तराखंड से जुड़ा है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा है, कहीं ना कहीं किसी गांव परिवेश से हम लोग जुड़े हैं, तो हमारा प्रयास ये हो, क्योंकि प्रारंभिक चर्चा हमें लग रहा है पिछले 5-6 महीने से एक ही सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी भी इस बीच पारित हो गई। हमारा अनुरोध यह है कि हम अपने, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड में हल्द्वानी की बात है, तो हल्द्वानी में हम एक, या मान लिया नलंगे साहब महाराष्ट्र में जिस एरिया से हैं वहां पे, तो हम ऐसे 2 पॉकेट ले लें जहां पे हम किसानों के क्लस्टर इस्टेब्लिश कर लें, 50-50 किसानों के, और फिर उनको हम एक कॉमन फ्रेम में ले आके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में जोड़ लें। तो उसमें क्या होगा कि अभी जैसे हम लोग राज्यों को लेके एक साथ करने की बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने हेडक्वार्टर सपोज हल्द्वानी रखा, या महाराष्ट्र में जलगांव रखा, या जहां भी नलंगे साहब जहां के रहने वाले हैं, तो अब जैसे 2 राज्य होंगे तो दूसरे राज्य का हमें एनओसी रजिस्ट्रार से लेना पड़ेगा कि भाई 50 किसान यहाँ के हमारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, अच्छा उसमें मिनिमम संख्या 50 है कि किसी क्लस्टर में 50 किसान रहेंगे तो कार्यक्रम जुड़ेगा। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये है, ये बड़ा आसान सा सवाल है कि हम मल्टी स्टेट लेके चलें और फिर हर बार, जैसे मान लिया अगली बार हम 3 राज्यों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो तीनों राज्यों के 50-50 किसानों के क्लस्टर बना के अपनी मीटिंग करें, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करें, फिर जो जनरल बॉडी की मीटिंग करें उसमें अनुमोदन करके रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अवगत करा दें कि साहब ये 3 राज्यों के ये 50-50 किसान और जुड़े। उसके बाद वो अगली अगली कमेटी के पहले वो नोटिफाई कर देंगे, मैंने वो एक प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का, कि वो 50 किसान भी ऑनलाइन उनके पोर्टल पे उनका डिटेल चढ़ जाएगा और वो शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नेशनल कोऑपरेटिव, जिसकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के रूप में, जैसे अभी
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड बनी। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बना। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बना, भारत सरकार ने बनाया। उसमें भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया और भारत सरकार के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे उसमें इफको है, क्रिप्को है, एनसीडीसी है, अमूल है, इस तरीके के इन लोगों ने, नेफेड है, इस ऐसे इंस्टीट्यूशन ने उसमें लीड रोल लिया। तो हमारा ये कहना है कि हम जैसे हम जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ हम एक जो ग्राम पंचायत स्तर पे कोऑपरेटिव हमारी बननी है वो काम हम तत्काल कर सकते हैं। और फिर साथ साथ हम उस गांव एक कम्युनिटी को जोड़ के और दूसरे राज्य की दूसरी कम्युनिटी को जोड़ के एक मल्टी स्टेट जोड़ लें। और फिर उसके बाद जहां जहां हमारी कोऑपरेटिव रजिस्टर हो रही है उनका रिप्रेजेंटेशन नेशनल कोऑपरेटिव में डाल दें। तो जो नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव होगी वो हमारा फेडरेशन हो जाएगा एक तरीके से। उसके सारे अधिकार वही होंगे जो एक फेडरेशन को होता है। अन्य फेडरेशन जैसे मान लिया भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड में सरकार ने एमडी अपॉइंट कर दिया, उनका जीएम अपॉइंट कर दिया, वो सरकारी कर्मचारी के रूप में किसी न किसी कारपोरेट बॉडी का पदाधिकारी है, एक आईएएस का है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारी व्यवस्था अपनी रहेगी, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग रहेगा, हमारा कोई राष्ट्रीय स्तर पे चेयरमैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का होगा, उसके नीचे 9 सदस्यीय कमेटी रहेगी। अब 9 सदस्यीय कमेटी रहेगी या हमारे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन एक एक आदमी रहेगा, वो हम तय कर लेंगे बाद में। तो हमारा ये कहना है कि हम इस तरीके से काम करके और तुरंत व्यवसायिक गतिविधि में जुड़ जाएंगे हम लोग। हमारा हर बार ये सुझाव रहता है कि युवा सहकार योजना, मैंने पहली बार भारत सरकार ने उसको लॉन्च की, इसी गाइडलाइन हमने पिछले दिनों भेज भी दिया था ग्रुप में कि हम तुरंत, जैसे मान लिया गोवंश के संरक्षण की ही बात हो रही है तो गोवंश के संरक्षण, गौशाला है, गोवंश के संरक्षण में ब्रीडिंग प्रोग्राम तत्काल हम चालू कर सकते हैं उसमें। भाई हम अपने किसानों के लिए अच्छी नस्ल की बच्चियां पैदा करके, अब तो उस तरीके की व्यवस्था हो गई कि बच्चियां पैदा होगी, बछड़ा पैदा होगा, हमें तय करना है। उस तरीके के सीमेंट की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। तो हमारा ये कहना है कि हम गो सेवा से ये गोवंश संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से करें। जब एक एजेंडा चल पड़ेगा तो फिर उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक खेती भी चालू हो जाएगी, नेचुरल खेती भी चालू हो जाएगी, नेचुरल हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी भी चालू हो जाएगी, रिलेटेड तमाम और एक्टिविटी जुड़ जाएगी। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसानों के 17 सब्जेक्ट हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए, जिनमें हम सिर्फ 1 या 2 या 3 पे बात करते हैं। हम जैसे एक छोटा सा संदर्भ हम देना चाहेंगे, अभी ग्रुप में एक छोटा सा 1-1.25 मिनट का वीडियो है। ये हमारे किसानों को हमने तत्समय समझा दिया कि भाई खेत से अनाज नहीं जाएगा, खेत से आपका उत्पाद नहीं जाएगा, उसका एक मूल्य संवर्धित रूप जाएगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड में पैक होके जाएगा, तब उसकी कीमत मिलेगी। तो हमें इस लाइन पे हमें प्रोसीड करना होगा। और जैसे उदाहरण के तौर पे किसी धार्मिक आयोजन, बस हम कल शाम को कंडा लेने गए, छोटा, उसमें मुश्किल से हमारे लग रहा है कि एक गाय का जो गोबर है उसका 1/4 हिस्से का वो उसने 50 रुपए ले लिया 6 कंडे का। तो कहने का मतलब है कि इतनी कीमत है और देने वाला है, भाई हम ही पैसा दे के आए कि हमें जरूरत है, भाई हमें चाहिए, उसने दिया। तो कहने का मतलब एक कंप्लीट वैल्यू चेन के साथ हम लोग काम करें, सिर्फ और सिर्फ यही करना अभिषेक जी। और इस काम को आप बखूबी, शायद हमने पहली बार मुलाकात हुई थी, दोबारा हम लोगों के कथा से क्रांति में बिठूर में मिले हम लोग, तो इस काम को आप तुरंत गति दे दीजिए। इसमें हमारा जो समर्थन चाहिए, जिससे समर्थन का मतलब यह है कि मान लिया मल्टी स्टेट में, सब फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड यूपी जोड़ के बन रहा, तो उत्तराखंड में मुख्यालय है तो यूपी का एनओसी हम रजिस्ट्रार से अनुरोध करके जल्दी से जारी करा देंगे, ये हमारा सहयोग यही होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपकी मदद कर देंगे, आपकी मीन्स अपनी, तो हम भी समूह के मेंबर ही हैं उसमें, भाई देर सबेर हम भी उसमें जुड़ेंगे। तो हमारा अनुरोध यह है कि हमें इस लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए और अगले मीटिंग के पहले ये तय हो जाए कि साहब हमने अप्लाई कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन इतने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भी सरकार ने, जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट ने अपने साइट पे डाल रखा है कि 90 डेज के अंदर जारी करेंगे। तो एक होता है कि 90 डेज के अंदर जारी करेंगे, एक होता है कि हमें अप्लाई किया 15 दिन का मिनिमम टाइम इलेप्स होते ही 15 दिन से अगले 25 दिन के बीच में सर्टिफिकेट जारी हो जाए। तो हम उसकी एडवोकेसी यहाँ यूपी में कर सकते हैं, जहाँ हमारा अपना
समर्थन सबको है, अवेलेबल है, या जिनसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रार से अनुरोध कर सकते हैं आप जल्दी कर दिया जाए इसे। तो हम ये जो मदद हो सकती है जो अपने टीम के लिए हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, अपनी टीम के लिए जैसे मान लिया गो संवर्धन का उसका प्रोजेक्ट बनाने का, उसमें हम हेल्प कर देंगे। हमारी पूरी अपनी टीम है, उस टीम के साथ मिलके उसको हम रिपोर्ट बना के अपलोड करा देंगे सिस्टम पे कि युवा सहकार योजना में भाई हम ये एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्शन होगा अगले 5 साल में, 7 साल में हम ये रिटर्न देंगे। उसमें 10% अपना लगना है, बाकी एनसीडीसी से लोन हो जाएगा, लोन की गारंटी गवर्नमेंट ले लेगी। तो उसमें अच्छा, और इसके अलावा जैसे उसमें युवा सहकार योजना में टूरिज्म की भी बात करी गई, हॉस्पिटल खोलने की भी बात करी गई है। अब गौर करिएगा, तमाम अनुषंगी कार्यक्रमों को युवा सहकार में शामिल किया है सरकार ने। तो हम अपने किसान के इर्द गिर्द डेवलपमेंट का जो भी ताना बाना बुन सकते हैं वो हमारे विजन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे किस विजन का, किस परिदृश्य को लेके हम एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सारे एजेंडे के बीच में हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक रूप से संपन्न समाज अपने डेवलपमेंट के सारे एजेंडे को पूरा कर लेता है, हमारा अपना मानना है, जो हमारा खुद का अपना तजुर्बा है कि जेब में पैसे रहेंगे तो हम कुछ भी व्यवसायिक गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही कुछ कहना था। किसी का कोई विशेष सवाल हो, क्योंकि फिर वही चीज हम दोबारा दूसरी भाषा में बताएंगे, कह सकते हो गया, तब हम उसके लिए एक लाइबिल होंगे कि नहीं भाई ये जल्दी सब काम छोड़ के ये अपनी कमेटी का ये काम करना है। जैसे आज हमारे भाई बलवंत सिंह जी ने मैसेज किया था कि कब विजिट हो जाए वहां का, हल्द्वानी का। हम जाना भी चाह रहे हैं, देखें भगवान की जब कृपा हो जाए तो एक विजिट करके देख के उस कार्यक्रम को तत्काल हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में हम अलग से बता देंगे। उप्रेती जी हम दोनों लोग प्लान किए हैं जाने का, तो जाके देख आएंगे हम लोग। तो ये बात कुछ कहनी थी मेरे को। और जैसा कोई बताएगा, संजय शर्मा जी का, सर संजय आपने शर्मा जी, हाँ सर, और संजय शर्मा जी जयपुर से आज दिन में बात हुई थी। हमने उनसे कहा था कि अपना एक्ट की कॉपी एक राजस्थान वाले का लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ कुछ हो तो हमको शेयर कर दीजिए, वेबसाइट से नहीं मिल पा रहा है। तो अब उन्होंने कहा था कि हम आज कोशिश करते हैं, कलेक्ट करा के आपको भेज देते हैं, तो उसमें आसान हो जाएगा। एक मॉडल डॉक्यूमेंट तो हमने बना रखा है, बट हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ की, चूंकि स्टेट एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट स्टेट एक्ट से गवर्न होता है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आ गई, बट उन्होंने नेशनल लेवल का कोई एक्ट पारित नहीं किया। तो स्टिल इन द परव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि भी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में कोई विशेष प्राविधान राजस्थान में रखा गया तो उसको अपने संविधान में डाल दे, ताकि वहां उनको काम करने में बाधा ना हो। जी, ये कुछ बात करनी थी जी साहब। जी, अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से स्पेसिफिक पूछ सकता है। जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार सर, ओझा सर। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। मुझे ये नमस्कार कहना है, नमस्कार। उत्तराखंड में अपने पास 50 लोग रेडी है, अच्छे लोग, हाँ 50 लोग जो हाँ कोऑपरेटिव में पूरे उत्तराखंड में काम करेंगे। और ठीक है, महाराष्ट्र में मैंने आज 76 लोग सिलेक्ट किए हैं, उसमें से ठीक अपन है, 60 लोग ले लेंगे। उत्तराखंड और महाराष्ट्र पहले एक कोऑपरेटिव बना देंगे, मल्टी ट्रेड कोऑपरेटिव। और ठीक है, आपका जो कहना है तो 50-60 लोग वहां के, 50-60 लोग यहाँ के, 10-10 लोग अपन ज्यादा लेंगे, रेडी जी रखेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन अपन 15 दिन के अंदर करेंगे पूरा। मैं भी आपके साथ उत्तराखंड में आऊंगा, यहाँ की तैयारी हो चुकी है। हम यहाँ के ठीक है, लोग कल से दशहरे के दूसरे दिन कहीं भी बुलाए तो वो आके उद्घाटन हो सकता है। और ये ठीक जो है, अहिल्या नगर है मेरा, यहाँ अपना ऑफिस है, परमानेंट ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, हार्ट ऑफ सिटी है। तो यही अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना घर का ऑफिस है खुद का, कहीं रेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना, सारी चीजें ऑफिस में लगी है और ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपन अपना काम चालू कर देते। तो इस तरीके की व्यवस्था बन गई है, तो अब इसमें आपको इनिशिएट करना होगा। अभिषेक जी को प्रोसीजर सारा मालूम है। अब अपने टीम में Yes, yes. अभिषेक जी इस लिखने पढ़ने वाले एजेंडे में हम सब लोगों के काफी सहयोगी हो सकते हैं, और निश्चित रूप से हो सकते नहीं होंगे।
तो ये जी उसके जी पेपर की तैयारी कर दें। एक मॉडल बायलॉज उसका मल्टी स्टेट का मैं देखता हूँ, कोई होगा हमारे पास तो मैं अभिषेक जी आपको शेयर कर लूंगा उसको अपने हिसाब से, जैसे नलंगे साहब बोल रहे हैं। तो उसमें जी यह जी है कि उत्तराखंड के रजिस्ट्रार से एक एनओसी लेनी पड़ेगी कि साहब इस एरिया के, अच्छा उसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार कह रहे हैं ना कि कोऑपरेटिव माने पूरा उत्तराखंड नहीं, कोऑपरेटिव माने एक पर्टिकुलर लोकेलिटी। जी कोऑपरेटिव माने ऐसा ना कि हम जाने, बगल वाला जाने, बगल का बगल वाला जाने, इस तरीके का सहकारिता का मतलब ये नहीं है। सहकारिता का मतलब यही है कि हम बगल वाला बगल के बगल वाला है। अब ये नहीं कि हम हैं यहाँ के, अब पता चला 50 किलोमीटर दूर के दूसरे जिले का, 80 किलोमीटर दूर के दूसरे जिले का कोई गांव का एक आदमी हो, फिर तीसरे जिले के गांव का आदमी हो। ये बार बार इस चीज को ये गौर किया जाए कि हम कलेक्टिव ओपिनियन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लिया एक क्लस्टर में 50 आदमी चाहिए, तो क्लस्टर का मतलब है कि एक एक जिला है, जिले के अंदर हम मानते हुए उस ब्लॉक के कुछ 4-5 गांवों को। अरे जोड़ सर जी, की आवाज कट रही है, दोबारा जी बताइए। जी हेलो आवाज कट रही है आपकी, दोबारा से बताइए क्या आप हाँ कह जी रहे जी हैं जी सर। हम ये कह रहे हैं कि जी इसमें जैसे उसमें जब हम कलेक्टिव उसमें उसकी बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, जी तो इसके बारे में ये समझाना है कि जैसे मान लिया यूपी का मतलब पूरा यूपी उत्तर प्रदेश 75 जिले नहीं। जी जी अब जैसे 50 किसान होंगे, 50 किसान वे होंगे, जैसे मान लिया लखनऊ जिला है या सुल्तानपुर जिला है या गोरखपुर जी। है, मैं तो एक सुल्तानपुर जिला, से हूँ, वो मैं जिले के अंदर सुल्तानपुर से हूँ, तहसील, तो अब तहसील के मैं। अंदर ब्लॉक, तो हाँ ब्लॉक के को एंटिटी मान लिया जाए। हम लोग अपने, चूंकि हम बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, तो ब्लॉक के 40 पंचायत से लेके 70 ग्राम पंचायत एक ब्लॉक में एवरेज होती है। तो हम पूरे ब्लॉक को एक एंटिटी मान लें कि भाई इस ब्लॉक के हमारे 50 किसान हो गए जी, ऐसा कर लिया जाए इसे। ओके प्लीज। जी जी देखिए, हमारे लगभग 7 राज्य हैं जहाँ पे 50-50 किसानों को हम लोगों ने वो कर लिया है। ठीक है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी हम 7 राज्यों में अलग अलग मतलब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के मतलब आखिरी चरण में हैं। तो वहां ठीक पर है। जब ये बन जाएंगी तो इसको, ये जो हमारा मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन जो हाँ है, इसे एक साथ हाँ जोड़ा जा सकता है या दो हाँ दो करके इसमें नहीं, जोड़ा वही जाएगा? वही हाँ इनफैक्ट वही तो बता रहे हैं। देखिए ऐसा ना कि स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रार एक अलग है, नेशनल लेवल पे अलग है, ठीक है ना। तो जी हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं कि जैसे सुभाष नालंगी जी ने महाराष्ट्र का उत्तराखंड की बात करी, तो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर मानते हुए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रोसीड करेंगे। उसमें उत्तराखंड के रजिस्ट्रार से हम एनओसी ले लेंगे कि साहब ये हमारे किसान हैं, यहाँ से उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये हो गया, साथ साथ आपने स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर दिया। कालांतर में वो जो 2 राज्य के अलावा 5 राज्य और हैं, उनके 50-50 किसान जो प्राइमरी मेंबर हैं, उनको हम मल्टी स्टेट से जोड़ देंगे। तो उसमें क्या है कि एंटिटी हमारी दोनों बनी रहेगी और राष्ट्रीय फेडरेशन में सबका एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। गौर करिएगा। जी हम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा रजिस्ट्रार ये अनुमन्य नहीं करेगा कि हर राज्य से एक एक रिप्रेजेंटेशन होके नेशनल फेडरेशन बना दिया जाए। वो आपकी वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, जैसे भारत बीज सहकारी लिमिटेड बना, अभी मल्टी स्टेट बना, तो उसमें क्या है कि पूरे देश भर की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन उसमें है, ठीक है ना। गौर करिएगा। उसके 29,000 मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर हैं रिप्रेजेंटेशन के रूप में। क्लियर। तो उसी तरीके से आपके उस जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, जो भी आप नाम रखेंगे, जैसे भारत सरकार भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड उन्होंने नाम रखा, तो भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने जो नाम रखा उसमें प्राइमरी मेंबरशिप क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पूरे देश भर में बनी है, वो उसके मेंबर हैं। अब वो एक मेंबरशिप की मुहिम चल रही है, उसमें 29,000 लोग अभी तक मेंबर हो चुके हैं।
ठीक। तो उसी तरीके से आप ये तय कर लेंगे कि मल्टी स्टेट में हमारे उस जो दूसरे राज्य, जो 5 राज्य हैं, उन राज्य के एक एक रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। ये आपके संविधान में लिख लिया जाएगा, उसमें एक प्रोसीडिंग होगी कि भाई हर अपने से एक रिप्रेजेंटेशन में रखेंगे हम उसे। और उसके बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें रिप्रेजेंटेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड संचालक मंडल कहते हैं उसको, नॉट डायरेक्टर एग्जैक्टली, तो संचालक मंडल में हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन रहे, ऐसा आप निर्णय ले लीजिएगा ताकि राष्ट्रीय परिवेश में वो काम करता रहे। सर जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की बात करने जा रहा हूँ। हाँ बताएं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब एक एक गांव के एक किसान से मिलता हूँ तो मैं उसको क्या बोल करके उसको एग्री करूं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, इससे आपकी रोजी रोटी में बढ़ावा होगा। हम उसको जी ये क्या रिप्रेजेंट करें? अच्छा, अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपका किस जिले से हैं आप? हम लखनऊ में मैं रहता हूँ, सुल्तानपुर मेरा जिला है। अच्छा ठीक है। अब जैसे सुल्तानपुर है, जी सुल्तानपुर में जैसे मान लिया सुल्तानपुर के जिस ब्लॉक में आप आते होंगे, जी एग्जाम्पल के तौर पे आप सुल्तानपुर के अपने जिले की बात किसान को ये बताएंगे कि साहब देखो, युवा सहकार योजना में ये कार्यक्रम हमारा, ये इस तरीके का युवा सहकार योजना गाइडलाइन ग्रुप में डाला था, आपको मिल गया है जी जी। नहीं, अभी उसमें? मैं अभी जुड़ा हूँ रिसेंटली। दोपहर में अच्छा मैंने मीटिंग ऐप देखा था। ना ना नहीं, बोलेगा आप कुछ। इस नहीं, इस ग्रुप में हमने डाला था, मैं आज फिर पोस्ट कर देता हूँ। जी जी इस जी। ग्रुप में देखिए, ग्रुप में मीटिंग के लिए जुड़ते हैं या ग्रुप में आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं? मैं आज ही जुड़ा हूँ और अच्छा मुझे आप, क्योंकि हाँ। आपका वो जो अब डाला मैसेज था वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली। अब मुझे ये अच्छा नहीं मालूम है कि इसमें आगे अच्छा, अब आप सुन क्या लीजिए एक करना है। मिनट। हाँ जी, अब आगे क्या करना है, कलेक्टिव ओपिनियन के साथ युवा सहकार योजना जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जी फॉर एग्जाम्पल आपके जिले में कलेक्टिव प्रोग्राम गरीब लोगों के साथ एक बनता है। वो जी मूंज के तमाम उत्पाद बनाते हैं और आपके ओडीओपी प्रोग्राम में मूंज का उत्पाद भी आपके जिले में जुड़ा हुआ है। जी मूंज के बाद बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं ना, जी 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 और जी बड़े स्तर पे बिल्कुल। बनाया जाता है और बहुत गोमती बड़े स्तर किनारे पे, बड़े स्तर बड़े पे। स्तर पे। तो अब एक कलेक्टिव रूप से एक कार्यक्रम एक्टिविटी के रूप में वहां उसके व्यावसायिक स्वरूप को दिया जा सकता है कि भाई उसमें अभी तक परंपरागत तरीके से बन रहा, थोड़ा मैकेनाइज कर लेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, एक पार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा, जो ऑलरेडी वहां समझ रहा है आदमी कि भाई हाँ हमें हमें अपनी देसी तरीके से मेहनत करके हमें रोज 300 250 300 रुपये मिल जाता है, जी इस काम को करने से हम 500 रुपये मिलेगा मेरे को। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये निश्चित रूप से बढ़ेगी, जब उत्पादन बढ़ेगा भाई, स्पीड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो रिजल्ट उसका आएगा। अब फिर उसमें अब मूंज एक का बात और भी। सुन लीजिए, दूसरा दूसरा वहां जैसे सर सर गोमती के सर सर किनारे। सर हम्म, मूंज का जो हम उसको फंडामेंटल बताएंगे, मान लीजिए, हाँ तो उसके हाँ विषय में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी मूंज के विषय में जानता हो, उस वो आगे आकर के अपना नंबर दे कर। आप यदि लखनऊ में रहते हैं तो एक जी जी बार, मैं भी लखनऊ में ही रहता हूँ, एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलके उस चीज को समझ सकते हैं। जी नॉट बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली मूंज की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। आप जैसे आपके आपके जिले में हमारे किसानों के क्लस्टर ने जी डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप करके तुलसी की खेती करी बड़े स्तर पे, जी कुछ और बिल्कुल। औषधियों की खेती करी है। जी तो बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि जब एक इंस्टीट्यूशनल से, देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेम इसलिए जरूरी है कि जी सरकार की योजनाओं से जोड़ना, जिसे कहा जाता है ना कि आपको हाँ। आईएएस का इम्तहान देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। जी जी तो उसी तरीके से सरकार की योजनाओं का, युवा सहकार योजना का लाभ लेने के लिए यू जी विल जी। हैव टू एस्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव। ठीक 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 फार्मर ठीक। कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रेशन का अधिकार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को है। ठीक उसमें है। 30 किसान होने चाहिए, 30 हम किसान, हाँ हम 30। टीम हम मान लीजिए हम 30 किसानों को एग्री प्रिंस कर जी, लेते हैं अपने ही थोड़ा क्षेत्र में, रोकूंगा आपको। प्रिंस जी, अपने गांव में। सुनिए सुनिए अच्छा, प्रिंस जी। जी प्रिंस जी जी, जी जी यहाँ पे और भी 20-22 लोग जुड़े हुए हैं, सभी के प्रश्न हैं और जी आपको हम नंबर उपलब्ध करा देंगे। जी आपको चैट बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसको आप भरिए और जी हम आपको आ, ओझा सर का नंबर दे देंगे। आप जी व्यक्तिगत तौर पे मिल मु, भी मु, सकते हैं और हाँ जो ठीक भी है।
संबंधित विषय हैं उन सब पे हम आपको हम सभी लोग मदद करेंगे। ठीक, जी बिल्कुल, अगर हाँ नंबर तो बोल इसको, दे सर तो बेहतर हाँ हो नंबर जाता है। अभी बोल दिया जाएगा, नंबर जी बोल दिया जाएगा, और ये जो जी फॉर्म है जरूर भरिएगा, जी क्योंकि उससे बिल्कुल हमारे रिकॉर्ड में आएगा आपका डिटेल, बिल्कुल, जी जी उससे जी सारी जी सूचनाएं मिलेंगी और ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, बाकी आप लोग बात, आप जिसका जी प्रश्न हो जी, अपना अपना हाँ करें। जी, नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, अभी करा जी जी बेहतर। आप जरूर भरिए। अन्य साथी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारा 9:30 तक ही है। तो सुमेर सिंह राजावत जी। ओझा साहब, आप स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं? अगर लिखित में भेजेंगे तो हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करवा दें। इसमें ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट से एक ऐसे नहीं, आप प्रारूप में, लिखित में दें साहब, मुझे इतना दिमाग नहीं लगा सकता मैं। ना एक मिनट आपको सुन लिखित लेना। में दे दें, मैं वैसे ना, की वैसे भेज दूंगा उसको। अरे सुन मैं तो लो ना पर्सनल, मेरे मेरा भाई, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। एक सुन तो लो ना, सुमेर सिंह पूरी जी, बात तो सुन लो ना, एक आपको पूरी उपलब्ध बात करा सुन दिया लो। जाएगा। हाँ सर, उसमें ऐसा है बताएं। ना कि एक प्रारूप है, जब आप प्रोसीड करेंगे ना तो एक फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट होता है वो। ऐसा ना, पहले चैप्टर 1 तो चालू होए, उसके बाद चैप्टर बी में जब चलेंगे तो आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा जिसमें आप वहां की एनओसी देंगे मल्टी स्टेट बनाने के लिए। नहीं, अभी आपने कुछ फिलहाल किसी आपने, एक मिनट हुकुम, आपने जयपुर वालों से ये कहा था कि स्टेट में क्या रूल्स हैं, किस तरह किया है, उसका कुछ मिल जाए हमें, तो इसलिए मैंने निवेदन किया है। हाँ तो वो ऐसा है ना, बेसिकली वहाँ का एक्ट की कॉपी हमें भेज देते हैं ना। बेसिकली ऐसा है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हर राज्य का अलग अलग है, उसमें स्पेशल प्राविधान कोई किए होंगे क्या नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के क्रम में। तो एक किताब के रूप में पब्लिश होता है डॉक्यूमेंट। वो हमने उनको बताया था कि ईस्टर्न लॉ बुक, जैसे हमारे यूपी में हमने पता किया, लखनऊ में ईस्टर्न लॉ बुक को आप नोट कृपया करा मुझे है। लिख के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे बेटे की बहुत ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं, ऐसा है आप ना मुझे लिख उसमें, के भेज दें, मैं इतना समझ नहीं पाता, आप तो मैं सीधा का सीधा अच्छा उसको भेज दूंगा। ठीक आप, मेरे ठीक, पास मैं भेज व्हाट्सएप नंबर है आपका, आपके पास। मैं भेज दूंगा, लिख के भेज दूंगा, वो खरीद के भेज दीजिएगा। हम लोग ठीक, डेढ़ तो दो मैं सौ रुपये बिल्कुल भेज किताब दूंगा, होगी, भेज देंगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल भेज जी, दूंगा, ठीक। ओके। प्रिंस जी आपका माइक बंद करें। प्रिंस जी आपका माइक और कैमरा दोनों बंद करें। हेलो, प्रिंस जी आपका माइक और कैमरा दोनों बंद करें। चलिए, डॉक्टर साहब जी बोलिए आप। हेलो जी, हाँ बताएं साहब, बताएं। अभिषेक जी, और कोई सवाल रह गया हो? अन्य किसी का कोई अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार साहब। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महेंद्र द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी जी, मैं बैंक खोलने का इच्छुक हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे खोला जाए, जी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, जिससे मैं हम लोगों के पैसा जमा भी कर सकें और उन्हें लोन भी दे सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक के लिए अगेन वो फार्मर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बनेगी वो मल्टीपर्पज बन रही है, ठीक है ना। तो आपको मध्य प्रदेश का जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत एक कोऑपरेटिव फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक। उसके बाद आप बैंक क्यों खोलना चाहते हैं, फिर आरबीआई के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके साथ पहले आपको क्वालिफाई कराया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर के रूप में। इंस्टीट्यूशनल मेंबर होंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, आपका जो टीकमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होगा उसके शेयर होल्डर होंगे। पहला स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप है प्रोग्राम, वो इट विल टेक अनदर 3 to 4 years टू एस्टैब्लिश योर ओन बैंक। फॉलो पॉइंट। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू विल हैव टू मेक ए रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके। इसके अलावा जैसे आपके टीकमगढ़ में आपका अदरक, हमारा जो बरुआ सागर और टीकमगढ़ का बॉर्डर है, अदरक खूब बढ़िया होती है आपके यहाँ, हल्दी खूब बढ़िया होती है आपके यहाँ। वो एक होता है, वो कंद जैसा लंबा सा होता है, वो गुजराती खूब खाते हैं, वहां से पूरा पूरा ट्रक का ट्रक चला जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी, देखिए उसका क्या नाम कहते हैं हम लोग, बंडा बंडा टाइप होता है, कुछ और कहते हैं वहां पे लोग। लंबा लंबा एक एक हाथ का कंद होता है, वो 3-5 महीने की क्रॉप होती है वो।
आपके यहाँ कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ बंडा कहते हैं उसको। जी। तो वो बिल्कुल हाई वैल्यू, मैंने उसकी न्यूट्रिशस वैल्यू भी है, उसकी मार्केट वैल्यू भी है। तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के इमीडिएट MIDH योजना के तहत आप स्टेट सपोर्ट मिल जाएगा, सेंट्रल सपोर्ट मिल जाएगा। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का 40% रकम सरकार दे देती है, ठीक है ना। तो ये काम तत्काल शुरू हो सकता है। बाकी आप बैंक की प्रक्रिया धीरे धीरे अपना पूरा करिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जी, क्लियर? जी सर, धन्यवाद। कोई बंधु, अन्य कोई और बंधु, कोई अन्य कोई और बंधु कुछ चाहते हैं? परमानंद जी। जैन। हाँ, जैन साहब। शशिकांत शशिकांत जैन, हाँ नए हाँ, आदमी है। हेलो। हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। शशिकांत जी बोलिए। हेलो सर, ये मेरा पहला मतलब मौका है कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ। और जी। सेकंडली मेरा अभी मतलब सहकार में कोऑपरेटिव में मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो मैं पहले जी। ये सुभाष जी के साथ में काम करके, हाँ, ये मैं पहले समझ लूंगा और फिर मैं आपको, मेरे को जो सवाल रहेगा तो मैं आपको वो पूछूंगा सर। जी मैं जी, भी आपका ज्यादा ठीक समय नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ओके, ओके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जैन से साहब, हो, थोड़ा परिचय दे दीजिए ना, आपका परिचय दे हाँ जी, हाँ दीजिए जी, ना हाँ जी, हाँ जी, आपका। हाँ। सर मैं एक्चुअली अभी फिलहाल मैं नागपुर में ये हूँ, सेटल हूँ। लेकिन मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा कारपोरेट में रहा, उसमें फाइनेंस और टैक्सेशन का मेरा मेन था। उसमें कोऑपरेटिव का बहुत छोटा सा काम था, जो बहुत पहले हम करते थे। एक CA के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करते थे, जिसमें मतलब फार्मर कोऑपरेटिव भी थी और जो मार्केटिंग थी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, उसका भी मैंने ऑडिट किया हुआ है। इससे ज्यादा मेरा कोऑपरेटिव से कोई ऐसा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अभी सुभाष जी के साथ में रह करके इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ओके, करिए। थैंक। हाँ जी, हाँ, थैंक यू जी। परमानंद जी निकल गए। तो अभिषेक जी, हमें लग रहा है अब कोई खास सवाल नहीं है, बंद किया जी जाए फिर आचार्य जी, समय हो चुका है। सभी का धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को और समापन करें। महेंद्र द्विवेदी 9 जी बजे ने का अभी जो टीकमगढ़ वाले उन्होंने सुना है, उनसे अनुरोध करूंगा कि कोऑपरेटिव फॉर्म कर, उस आवाज कट रही है सर। रहेगा। ठीक है ना पंडित जी, मेरा अनुरोध ये है। जी सर, जी सर। बहन जी, आपका आपने रिमार्क में लिखा कि सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा अनुरोध आपके लिए सिर्फ यही है कि पहले बेसिक चीजें पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर होता है। अभी हम प्रारंभिक चैप्टर के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। उसके लिए स्पेसिफिक आप डिस्कस कर सकते हैं कि साहब उसके बाद RBI के कुछ लाइसेंस लेने की प्रक्रिया होती है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल आप बैंकर, उसमें क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर होने के लिए उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद सेकेंड फेज में आप यू कैन गो अप टू, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बरोबर के एक बैंकर के रूप में होंगे, तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, आप क्यों खोलना चाहते हैं, तमाम RBI के रूल रेगुलेशन है, उसको आपको, उसके फॉर्म प्रोसीजर हैं, उसको पूरा करना होगा। तो हमें लग रहा है कि पहले आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर लें शुरुआती तौर पे। जैसे हमने 2-4 एक्टिविटी बताई, भाई किसान के वेलफेयर की बात करेंगे तभी उसके बैंकर की बात जस्टिफाई होगी कि हाँ साहब, हम किसान के लिए ये करना चाहते हैं, ये यहाँ तक हम कर चुके हैं, अभी और करने के लिए हमें खुद के बैंक की जरूरत है। तो जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी फंक्शनल है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में है। ठीक है ना जी, शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ओझा सर, मीटिंग खत्म करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप अपना नंबर बोल दें, मैं नोट कर लूँ। बंधु, ये नंबर हाँ, चैट नोट बॉक्स कर में लें। सभी के नंबर चैट बॉक्स में, उसमें से निकाल दीजिए आप। अच्छा, ठीक। दे दूंगा आपको, ऐसा होगा तो, पर अभी चैट बॉक्स में से ले लीजिए, समय हो गया है। नहीं, आप चाह रहे हैं मैं बोल भी, अभिषेक जी मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, जिनको नोट करना हो नोट कर ले, मेरा नंबर नोट कर लें साहब, जिसको नोट करना हो। बोल दीजिए। हाँ हाँ, 941500 जी 4917। 491। ठीक है ना? ठीक सर, थैंक यू। 7 PS ओझा नाम है मेरा पूरा।
प्रभाशंकर ओझा पूरा लिखते हैं, साथ में PS ओझा। 4900 जी 4917 नहीं 9415004917 9415004917। ये हो गया। ओके सर, ओके 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 प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है अभिषेक जी, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सुनने वाले सभी सदस्यों का भी धन्यवाद। और महेंद्र जी से एक बात बोलूंगा कि 1-1.5 महीना पहले कोऑपरेटिव में इन्होंने यही बैंक का सवाल उठाया था और आज पुनः सवाल उठाया है, तो ये पर्सनली बात कर ले, क्योंकि ये भी पत्रकार हैं और ये भी सब अनुभवी लोग हैं, तो हम समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट ऊपर हो गया, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। अभिषेक जी, मीटिंग क्लोज कर दीजिए। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सभी, शुभ रात्रि। अभिषेक जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अभिषेक जी, मीटिंग भी बंद करना है और रिकॉर्डिंग भी बंद करना है। अभिषेक दादा, अभिषेक दादा, रिकॉर्डिंग भी बंद करिए। अभिषेक दादा, कृपया सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाएं, अपने आप बंद हो जाएगा। सभी का धन्यवाद। प्रदीप जी, दीपक जी अग्रवाल बाहर आ जाइए। अलका जी बाहर आ जाइए। अवतार बाबा बाहर आ जाइए कृपया। गंगवार जी बाहर आ जाइए कृपया। सबका एक अनुशासन बना लीजिए साहब। दीपक जी बाहर आ जाइए। अवतार बाबा बाहर आ जाइए। अवतार बाबा, अभिषेक दादा, रिकॉर्डिंग बंद करने का कष्ट करें, मीटिंग क्लोज करें। अवतार बाबा बाहर आ जाइए।